यिर्मयाह 8:1-22। एक यहोवा की यह वाणी है, उस समय यहूदा के राजाओं, हाकिमों, याजकों, भविष्यद्वक्ताओं और यरूशलेम के रहने वालों की हड्डियां कब्रों में से निकालकर दो सूर्य, चंद्रमा और आकाश के सारे गणों के सामने फैलाई जाएंगी, क्योंकि वे उन्हीं से प्रेम रखते, उन्हीं की सेवा करते, उन्हीं के पीछे चलते और उन्हीं के पास जाया करते और उन्हीं को दंडवत करते थे। और न वे इकट्ठी की जाएंगी न कब्र में रखी जाएंगी, वे भूमि के ऊपर खाद के समान पली रहेंगी। 3 तब इस बुरे कुल के बचे हुए लोग उन सब स्थानों में जिसमें मैंने उन्हें निकाल दिया है, जीवन से मृत्यु ही को अधिक चाहेंगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। 4 तू उनसे यह भी कह, यहोवा यूं कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते? 5 जब कोई भटक जाता है तो क्या वह लौट नहीं आता? फिर क्या कारण है कि ये यरूशलेमी सदा दूर ही दूर भटकते जाते हैं? ये छल नहीं छोड़ते और फिर लौटने से इनकार करते हैं। 6 मैंने ध्यान देकर सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं कहा, हाय मैंने यह क्या किया है। जैसा घोड़ा लड़ाई में वेग से दौड़ता है, वैसे ही इनमें से हर एक जन अपनी ही दौड़ में दौड़ता है। 7 आकाश में लगलग भी अपने नियत समयों को जानता है, और पंडुकी, सुपाबेनी और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। 8 तुम क्यों कर कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं और यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे साथ है, परंतु उनके शास्त्रियों ने उसका झूठा विवरण लिखकर उसको झूठ बना दिया है। 9 बुद्धिमान लज्जित हो गए, वे विस्मित हुए और पकड़े गए। देखो, उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है, उनमें बुद्धि कहाँ रही। 10 इस कारण मैं उनकी स्त्रियों को दूसरे पुरुषों को और उनके खेत दूसरे अधिकारियों के वश में कर दूंगा, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक वे सब के सब लालची हैं। क्या भविष्यद्वक्ता, क्या याजक, वे सब के छल से काम करते हैं। 11 उन्होंने शांति है, शांति ऐसा कह कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा किया, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। 12 क्या वे घृणित काम करके लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए, वे लज्जित होना जानते ही नहीं। इस कारण जब और लोग नीचे गिरे, तब वे भी गिरेंगे, जब उनके दंड का समय आएगा, तब वे भी ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का यही वचन है। 13 यहोवा की सहवी वाणी है, मैं उन सबों का अंत कर दूंगा। न तो उनकी दाखलताओं में दाग पाए जाएंगी और न अंजीर के वृक्षों में अंजीर, वरन उनके पत्ते भी सूख जाएंगे, और जो कुछ मैंने उन्हें दिया है वह उनके पास से जाता रहेगा। 14 हम क्यों चुपचाप बैठे हैं? आओ हम चलकर गढ़ वाले नगरों में इकट्ठे नाश हो जाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा हमको नाश करना चाहता है और हमें विष पीने को दिया है, क्योंकि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। 15 हम शांति की बात जोहते थे, परंतु कुछ कल्याण नहीं मिला, और चंगाई की आशा करते थे, परंतु घबराना ही पड़ा है। 16 उनके घोड़ों का पुराना दान से सुन पड़ता है, और बलवंत घोड़ों के हिनहिनाने के शब्द से सारा देश कांप उठा है। उन्होंने आकर हमारे देश को और जो कुछ उसमें है और हमारे नगर को निवासियों समेत नाश किया है। 17 क्योंकि देखो, मैं तुम्हारे बीच में ऐसे सांप और नाग भेजूंगा जिन पर मंत्र न चलेगा, और वे तुमको डसेंगे। यहोवा की यही वाणी है। 18 हाय हाय, इस शोक की दशा में मुझे शांति कहाँ से मिलेगी? मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है। 19 मुझे अपने लोगों की चिल्लाहट दूर के देश से सुनाई देती है। क्या यहोवा सिय्योन में नहीं है? क्या उसका राजा उसमें नहीं? उन्होंने क्यों मुझको अपनी खोदी हुई मूर्तों और परदेश की व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा क्यों क्रोध दिलाया है? 20 कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई, और हमारा उद्धार नहीं हुआ। 21 अपने लोगों के दुख से मैं भी दुखित हुआ, मैं शोक का पहरावा पहने अति अचंभे में डूबा हूँ। 22 क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? क्या उसमें कोई वैद्य नहीं? यदि है तो मेरे लोगों के घाव क्यों चंगे नहीं हुए?